आप अभी स्टोर में, मैं जितने लोगों से मिल रही हूँ, किसी ने ना कलावा पहन रखा है, ना कोई तिलक लगा रखा है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे जिस तरीके से टीका और ये मंगलसूत्र पहनना और फिर कलावा बांधना अलाउ नहीं था, कैसे देखते हो आप इसको? मैम ऐसा नहीं है कि मंगलसूत्र अलाउ नहीं था, पहन सकते हो आप, बट वो ज़्यादा बाहर को नहीं होना चाहिए। आप पहनने को कोई चीज़ अलाउ नहीं, हिजाब तो मैम बाहर ही रहता है। वो चीज़ मैं समझ रही हूँ। आप नमस्कार, मैं हुमाहिर सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हमारी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा के लेंसकार्ट में है। आपने सुना किस तरीके से लेंसकार्ट कंट्रोवर्सी में रहा, लगातार इसको लेकर बहुत सारे विवाद हुए, लेकिन आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ पर न्यू गाइडलाइन आई है, क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, क्योंकि जो पुरानी गाइडलाइन थी उसको लेकर बहुत सारे विवाद देखने को मिले। तो आज चलिए अंदर स्टोर में चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। गुड आफ्टरनून। अभी यहाँ पे जो न्यू गाइडलाइन आई है उसको लेकर आप क्या कहोगे? पहले तो आप अपना नाम बताओ, क्या है? माय नेम इज़ पूजा। अच्छा पूजा, यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर अब ऐसी परेशानी हो रही है जो पहले देखने को मिलती थी, जिसमें टीका नहीं लगाना है, हिजाब ही पहन के आना है, या हिजाब पहनना मतलब लोगों को अलाउ कर दिया था, लेकिन ये नहीं अलाउ किया था, टीका बैंगल। अलाउ है सब में। अच्छा, इसके पहले नहीं था? पहले भी अलाउ था। अच्छा, पहले अलाउ था, पहले नहीं था, क्योंकि जो पुरानी गाइडलाइन है उसमें बहुत चीज़ें अलग थी। थोड़ी डिफरेंट थी पर अब सब इक्वल कर दिया। अच्छा, अभी सब इक्वल। तो आपको कैसा पर्सनली कैसा लगता था, क्योंकि जैसे आप एक मतलब रिलीजन के लोगों को थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रख रहे हो और दूसरे को थोड़ा सा डाउन कर रहे हो, तो कैसा लगता था? मैम आप सर से एक बार पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पे सर हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर, यहाँ पे जो पुरानी गाइडलाइन थी और अब जो नई गाइडलाइन आई है, दोनों में चेंजेस क्या है? मैम पुराना ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर रीज़न में ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे मैं पहले भी कलावा वगैरह बांध के आता था, तो वही चीज़ अभी भी है, और हमारी जो गाइडलाइंस हैं उसका वो मैंने आपको पूरा दिखाया हुआ है। तो ऐसा यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, और ऐसा रिलीजन को लेके भी यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं थी, बट जो गाइडलाइन थी उसमें साफ साफ दिया हुआ था कि आप टर्बन और हिजाब तो पहन सकते हैं, बट कलावा, बिंदी, तिलक, टीका, बैंगल्स ये सब नहीं पहन सकते। मैम ऐसा मुझे आइडिया नहीं है, राइट। एंड अभी जो मेरे पास, जो मैंने इस स्टोर पे आके जो गाइडलाइंस देखी हुई हैं, उसमें ऐसा मतलब पहन सकते हैं आप, कलावा भी बांध सकते हैं। मैं आपको पॉलिसी दिखा देता हूँ, जो हमारी लेटेस्ट जो है पॉलिसी, यू कैन सी दीज ऑल्सो आर आवर पॉलिसी। ये देखिए नई गाइडलाइन आई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इस गाइडलाइन में आप देखिए कि अब इन्होंने लिख दिया है कल्चरल रिलीजियस आइटम्स लाइक थ्रेड्स, बैंगल्स, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा ऑफ एनी अदर आइटम्स आप पहन सकते हैं, जिसमें स्मॉल इयररिंग्स है, नोज पिन है, रिंग्स हैं, चेन, वेयर सेफ एंड रोल एप्रिसिएट, जो उनके रोल को एप्रिसिएट करे उतना ये पहन सकते हैं। पहले आपको बता दें ये सारी चीज़ें नहीं पहन सकते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा तिलक और कलावा को लेकर। सर, इसके बाद बहुत लोगों ने बवाल किया, कुछ लोग की जो है वो भावना भी आहत हुई। उन्होंने कहा कि अगर एक धर्म को इतना प्रायोरिटी दिया जा रहा है तो दूसरे को क्यों नहीं? नहीं मैम, ऐसा मैं वापस से आपको यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा हमारे इधर ऐसी किसी भी, आप किसी अदर स्टोर पे भी जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। हमारे यहाँ पे सब कुछ अलाउ है। नहीं, पहले तो नहीं था ना सर। आप अभी बोल रहे थे कि जैसे पहले आप कलावा नहीं बांध सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब एक्चुअली मैंने ये कंपनी रिसेंटली ही ज्वाइन की है, पर मेरे साथ ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है। आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? मैं हिंदू हूँ मैम। आपने अभी भी कलावा नहीं बांधा है? मैम अब कलावा हमारे यहाँ, तो मैं बाई कास्ट ब्राह्मण हूँ, हमारे यहाँ कलावा ज़्यादातर बनता है जैसे कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है एट दैट टाइम। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंने भी बांध रखा है। तो चलिए, मैं ये जानने का प्रयास कर रही हूँ, पहले हिजाब और टर्बन क्यों अलाउ किया गया था, ये तो पता होगा। मैम एक्चुअली मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, एंड पुरानी क्या पॉलिसी थी मुझे उसका भी आइडिया नहीं है। अगर आपको जो मेरे पास अभी जो गाइडलाइंस हैं उसका भी प्रिंट आउट है, आप पुराना का मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मतलब अभी जो लोग फोर्सफुली जा रहे हैं, यहाँ पे टीका लगा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि कलावा बांध रहे हैं, उस पर आप क्या कहोगे? देखिए ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है मैम। जैसे आप जिसको लगाना है टीका वो लगा सकता है, जिसको नहीं लगाना, पर ऐसा नहीं है किसी भी स्टोर में ऐसा नहीं है लेंसकार्ट के जिसमें आप नहीं बांध सकते या नहीं लगा सकते कलावा या फिर तिलक वगैरह।
अगर आप मेरे लगाएंगे तो मैं मना नहीं करूँगा। मैं भी ब्राह्मण हूँ, बाई कास्ट मैं भी ब्राह्मण हूँ, एंड मैं भी सनातनी हूँ। अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ पर जितने भी टीसीएस के लोग हैं, जितने एचआर हैं, वो लोग मुस्लिम्स हायर किए जाते हैं और हिंदुओं को इन्फ्लुएंस करते हैं। एज ए हिंदू आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं? मैम अदर कंपनी का मुझे आइडिया नहीं है, टीसीएस का टू बी फ्रैंक मैं बोलूँ मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है अदर कंपनी के बारे में। अभी नमिता थापर की एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने भी नमाज के बहुत सारे फ़ायदे, जो भी ये शार्क टैंक से जुड़े हुए थे, पीयूष गोयल भी जुड़े हुए थे जो इसके ऑनर हैं, और नमिता थापर भी, और उन्होंने बहुत सारे फ़ायदे नमाज के बताए। तो मतलब क्या लगता है कि आपको इस तरीके का एजेंडा बनाया जाता है इतनी बड़ी कंपनियों में? मैम ऑब्वियसली अगर वो इतनी बड़ी हस्तियां हैं, अगर वो ये सब फ़ायदे बताएंगे तो मे बी हो सकता है, पर मैं प्रॉपर ये नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, हो सकता है, पर इधर ऐसा कोई भी नहीं है। हमारे जितने भी स्टाफ हैं वो सब हिंदू हैं, तो आप किसी से भी बात कर सकते हो, सब यही बोलेंगे। और इस स्टोर पे कोई भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, या इस रीज़न में कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें आप कलावा नहीं बांध सकते या फिर टीका नहीं लगा सकते। अगर आप मुझे लगाएंगे, मैं वापस से कह रहा हूँ, अगर आप मेरे लगाएंगे तो इसका मतलब करूँगा। मना नहीं करेंगे, लगाने वाली बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब कि जो है गाइडलाइन जो थी आप लोग नहीं फॉलो कर रहे थे, लेंस कार्ड की जो पुरानी गाइडलाइन, मतलब मैं समझा नहीं। पुरानी जो गाइडलाइन थी उसमें ये सारी चीज़ें मना थी कि जिसमें आप ये टीका नहीं लगा सकते, तिलक नहीं लगा सकते, बैंगल्स नहीं पहन सकते, सिंदूर नहीं लगा सकते। मैंने जब से कंपनी ज्वाइन की है तब से ऐसी कोई गाइडलाइंस मेरे पास है ही नहीं। चलिए, आप अभी अवेयर ही नहीं है फिर, मतलब करंट मुद्दे से। आपसे भी जानेंगे, आप क्या कहेंगे ये जो मतलब नई नोटिफिकेशन आई है लेंस कार्ड की तरफ से? उसमें बेटर है, अच्छा है। बेटर है। और जो पुरानी गाइडलाइन थी वो कैसी थी? अब वो भी बेटर थी, ऐसा कुछ नहीं, उसमें कोई हमारे लिए कोई मना नहीं किया गया था। मना तो किया गया था ना, जिसमें आप क्या कहते हैं, कलावा नहीं पहन सकते, तिलक नहीं लगा सकते, मतलब आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी? मैंने रेगुलर वैसे भी लगाते हैं, जब हमारे घर पे जाते हैं तो कोई हवन या कुछ भी होता है तो हम लगाते थे, पहनते थे, काफ़ी टाइम पहनते थे, पुराना हो जाता उसके बाद हटा देते। तो आप अभी स्टोर में, मैं जितने लोगों से मिल रही हूँ, किसी ने ना कलावा पहन रखा है, ना कोई तिलक लगा रखा है, कुछ भी नहीं। काफ़ी टाइम से मैं घर पे भी नहीं गया हूँ, तो कुछ हुआ भी नहीं, एक 7-8 महीने समथिंग। ठीक है, अब जो नई पॉलिसी आई उसके थ्रू आप बांधेंगे कलावा? ठीक है, घर पे जाएंगे, अगर कोई फंक्शन होता है, बाजू सोसाइटी में कोई फंक्शन होता है तो रेगुलर बांधेंगे। ये रेगुलर बांधेंगे। यहाँ पर मैम भी हैं, इनसे भी जानते हैं। मैम आपसे जानेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सौम्या। यहाँ पे जिस तरीके से टीका और ये मंगलसूत्र पहनना और फिर कलावा बांधना अलाउ नहीं था, कैसे देखते हो आप? मैम ऐसा नहीं है कि मंगलसूत्र अलाउ नहीं था, पहन सकते हो आप, बट वो ज़्यादा बाहर को नहीं होना चाहिए। आप पहनने को कोई चीज़ अलाउ नहीं। हिजाब तो मैम बाहर ही रहता है। वो चीज़ मैं समझ रही हूँ आपकी, सबका अलग अलग वो होता है, बट ये चीज़ मना नहीं करी गई थी कि मंगलसूत्र नहीं पहनना है। नहीं पहनना मतलब छुपा के पहनना है, आप पहन सकते हाँ, थोड़ा मतलब विजिबल नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल बाहर निकले। हैं, विजिबल नहीं होना चाहिए। तो हिजाब विजिबल होता है, टर्बन विजिबल होता है, तो उसके लिए फिर ये भेदभाव क्यों था? मैम इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा ठीक है, जो पुरानी पॉलिसी थी वो ज़्यादा बेटर थी या जो नई आई है वो ज़्यादा बेटर? नई पॉलिसी ऑफ कोर्सली बेटर। तो आप एज ए हिंदू अब अच्छा लग रहा है कि आप कुछ भी पहन के आ सकते हो, बिंदी लगा सकते हो, टीका लगा सकते हो, क्योंकि घर में कई बार ऐसा होता है, फंक्शन होते हैं, नवरात्रि होते हैं, तो घर वाले लगा देते हैं, तो अब आपको स्ट्रेस रहता है कि मैं तो ऑफिस लगा के नहीं जा सकती, मैं तो यहाँ पर लगा के नहीं जा सकती, तो वो चीज़ बेटर हुई है या नहीं? मैम मैं तो जो पहले भी था तो भी मैं लगा के आती थी, मुझसे आज तक किसी ने मना नहीं करा, ना मैनेजर ने ना एरिया मैनेजर ने इस चीज़ के रिगार्डिंग। मैं हमेशा लगा के आई हूँ। चलिए देखिए, तो ये है लेंस कार्ड में मौजूद है। देखिए इन सब चीज़ों के बाद जो हमने बाइट ली तो एक बहुत अच्छी बात हुई। भैया जो है ये लेंस कार्ड में जो काम करते हैं यहाँ से गए और वो वहाँ पे रोरी और आपका कलावा लेके आए हैं और ये कह रहे हैं कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं ये बात के, क्योंकि अभी यहाँ किसी भी एम्प्लॉय को ना कलावा बंधा है ना किसी ने तिलक लगाया है, तो ये तिलक लगा के और कह रहे हैं कि आज ये एक पीसफुल एक मैसेज जो है वो देना चाहेंगे पूरे कंट्री को, पूरी दुनिया को। तो सर बात दीजिए, आप एक दूसरे को बात दीजिए, लीजिए मैम प्लीज़। तो ये देखिए कि मतलब एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और ये देखिए एक रिचुअल है जो मैम लगा रही हैं और सर को ये कलावा भी बांध रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय हैं और
ये जो हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट रिचुअल है और ये एक लेंस कार्ड की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो चीज़ें जो गलतियां हो गई थी अब वो नहीं होंगी और उसको कहीं ना कहीं सुधारने के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव लेंस कार्ड की तरफ से हमारे सामने और हमारे कैमरे पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। जो एक मिथ था और ये देखिए उसके साथ सगुन भी दिया गया है जो हमारे इंडिया में बड़ा खूबसूरत कल्चर है कि भाई आपने किसी को टीका और तिलक लगाया है या फिर कुछ भी किया है तो उसके लिए आपको सगुन तो बनता ही है और मैम को सगुन दिया है। देखिए फिर से सर को यहाँ पर कलावा बांध रहे हैं तो ये कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि इंडिया इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है, यहाँ पे हर चाहे रिलीजन हो हर लोग हो उनके रिस्पेक्ट की जाती है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ के लोगों के लिए हमारे पूरे कंट्री के लिए। और पहली बार द न्यूज़पेपर पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से अब तक इसको लेकर पूरा बवाल मचा था देश में अलग अलग कंपनीज चाहे TCS हो, महिंद्रा टेक हो, इन्फोसिस हो, वहाँ पर लगातार इस तरीके की बात आई। शार्क टैंक में आने वाली नमिता थापर, पीयूष गोयल पर भी तमाम आरोप लगे लेकिन उन आरोपों के बीच अगर इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो शायद वो दिल को छू जाती है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हर कोई सगुन दे रहा है और कलावा बांध कर और तिलक लगाकर वो सारे मिथ को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है क्योंकि अब तक इनके हाथ में कोई कलावा नहीं था, कोई माथे पर कोई तिलक नहीं था, बट आज वो सारे मिथ को तोड़ दिया है। और मतलब हमारे देश में अगर इस तरीके से लोग सारी चीज़ों को फॉलो करने लगे, मानने लगे, उनको रिस्पेक्ट देने लगे तो शायद जो इस तरीके की विवाद होते हैं वो ना हो। और यही आज सबसे बड़ा कहीं ना कहीं वो तस्वीर है जो आप देख सकते हैं कि मतलब मुझे अच्छा भी लग रहा है और बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि मतलब अगर कोई अपनी गलती को सुधार ले और इस तरीके से चीज़ें बदल जाएं तो शायद देश की तस्वीर भी बदल सकती है। और वही चीज़ को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी इंसानियत भी होती है और मानवता भी वही है। आप क्या कुछ कहेंगे? ये इमोशनल एक जो टच आपको देखने को मिला, जो जिनके हाथ सुने थे आज उसमें फिर से वही कलावा और तिलक लगे, तो फिर आप उस पर क्या कहेंगे? आप हमें ज़रूर बताइएगा। और देखिए अभी लड़की को कलावा बांध रही है, तिलक लगा रही है और सबसे बड़ी बात कि ये खूबसूरत जो तस्वीर है ना ये दिल को छू लेने वाली है। और लेंस कार्ड में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिले तो जाहिर तौर पर ये मैसेज और कंपनीज़ को भी जाएगा। जिस तरीके से देश में लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद और तमाम ऐसी चीज़ें और एक धर्म को प्रायोरिटी दी जा रही थी तो ये लोगों के मन में भी यही भावना आती है कि कंपनीज़ ऐसी ही होती हैं। और देखिए वो भी सगुन देकर कहीं ना कहीं इसी चीज़ की शुरुआत कर रही थी। अब सर इनको कलावा बांध रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय थे आज एक दूसरे को कलावा बांध के ये मैसेज इन्होंने दे दिया है कि हम लोग भी हिंदू हैं और उसका सम्मान करते हैं। और हिंदू होने से पहले हर कोई यहाँ पर इस देश में सनातनी है और उस बात का सम्मान सबको करना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि सब इसी देश के नागरिक हैं। और आज वो संदेश कैसा लग रहा है मैम ये लगा के? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सर ये मतलब अब कैसी वाइब आ रही है, कैसी फीलिंग? नहीं, डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और मैं वापस से रिपीट करूँगा, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें इस स्टोर में और ना ही इस रीज़न में। एंड हमारे जितने भी स्टोर पे मेंबर्स हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, एंड क्योंकि हम घर से ज़्यादा टाइम इन्हीं के साथ निकालते हैं तो ये भी हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह ही हैं। तो टू बी फ्रैंक मैं बोलूँ, मेरे को कोई भी इन लोगों के साथ कैसी भी ऐसी वाइब नहीं आती कि हिंदू मुस्लिम वाली। एंड वी ऑल आर ब्रदर्स। नहीं, जो मतलब किसी को फंसा के, झूठ बोल के अपने धर्म को मतलब प्रमोट करना और गलत तरीके से किसी को फंसाना, जैसे आजकल जिहाद का नाम दिया जा रहा है, अब तो कॉरपोरेट जिहाद भी कहने लगे हैं लोग, तो वो कितना डिफ़िकल्ट होता है? मैम डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होता है। इट्स डिपेंड ऑन, अगर पेड़ की जड़ी कमज़ोर होना तो फिर ऊपर के पत्ते या तनी कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे ही हमारा जो मैनेजर हैं वो भी प्रॉपर सनातनी है, कट्टर हिंदू हैं। तो उन्होंने हमें इस स्टोर के अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं दी हुई है कि आप टीका नहीं लगा सकते या कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने आज तक हम लोगों को नहीं बोला हुआ है। देखिए अब लेंस कार्ड में हर जो एम्प्लॉई है उनके माथे पर तिलक है और हाथ में कलावा है, तो वो सारे मिथ टूट गए। आप क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।